आखिर क्यों इतना कमजोर नजर आ रहा है देश का स्टॉक मार्केट? क्या इंडिया का स्टॉक मार्केट वाकई एक वैल्यूएशन बबल में तब्दील हो चुका है? आखिर क्यों दुनिया भर के निवेशक इंडियन मार्केट को छोड़कर जा रहे हैं? सारे ही ग्लोबल एनालिस्ट कहने लगे हैं इंडिया का स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की है। आखिर ऐसा क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रैक टू रियलिटी और मेरा नाम है रवि सिन्हा। इंडिया का स्टॉक मार्केट आज ग्लोबल इन्वेस्टर्स की नज़र में अट्रैक्टिव नहीं रह गया है। साल 2026 के लिए वर्ल्ड के अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट मार्केट के तौर पर इंडियन स्टॉक मार्केट पर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात क्या करें, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स में भी रिटेल इन्वेस्टर्स इंडियन स्टॉक मार्केट से डर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है। ये जो एक प्रॉक्सी इन्वेस्टमेंट हो रहा है म्यूचुअल फंड के रास्ते, उससे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन शायद इंडियन स्टॉक मार्केट आज एक ऐसी बीमारी को दिखा रहा है जिसका सिम्टम साफ तौर पर दिख नहीं रहा है। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट अट्रैक्टिव होता तो रिटेल इंडियन इन्वेस्टर से लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स सारे लोग इंडियन मार्केट में आज इन्वेस्टमेंट करने को आगे आते। ग्लोबल स्टॉक मार्केट में, ग्लोबल कैपिटल मार्केट में इंडिया का शेयर गिरकर आज तकरीबन 3.5% रह गया है। और इन सब के बीच एक डायग्नोसिस की जरूरत तो है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे जरूरी चीज है इंडिया का स्टॉक मार्केट का ओवर वैल्यूएशन। आज अगर हम इंडिया के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को हटा दें जिनके भरोसे ये निफ्टी और सेंसेक्स अपनी ऊंचाई को दिखा रहा है, तो सच तो यह है कि इंडिया के अगर 10, 12, 15 स्टॉक्स को हटा दें तो पीई रेशियो 40 से ऊपर चला जाएगा। सारे ही एनालिस्ट मानने लगे हैं कि इंडिया का स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यूड है। यहाँ पे एक वैल्यूएशन बबल बन चुका है। और ये वैल्यूएशन बबल आज लोगों को ज्यादा क्यों चुभ रहा है? वो इसलिए कि कॉर्पोरेट अर्निंग लगातार गिर रही है। एक ऐसे देश में जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, वहां कंजम्पशन इतना कम हो गया है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन्स पे असर पड़ा है, कॉर्पोरेट अर्निंग पे असर पड़ा है, और इसका मिला जुला असर अब हमें स्टॉक मार्केट पर दिखने लगा है। तो पहली वजह है स्टॉक मार्केट का ओवर वैल्यूएशन। वो ओवर वैल्यूएशन इसलिए भी ज्यादा हो जाता है क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग लगातार कम हो रही है। तीसरी वजह, लगातार कमजोर होता रुपया। इंडियन करेंसी आज वर्ल्ड के वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी के तौर पर देखा जा रहा है। और ऐसे मार्केट में कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर आने से बचना चाहता है। वो इसलिए आज अगर कोई ग्लोबल इन्वेस्टर 90 रुपए के रेट पे डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करता है, अगर वो प्रॉफिट भी बुक करता है 10% का, लेकिन रुपया 15% कमजोर हो जाए तो उसे लॉस के साथ जाना पड़ेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट की कमजोरी की पहली वजह है ओवर वैल्यूएशन, दूसरी वजह है कॉर्पोरेट अर्निंग की कमी, तीसरी वजह है कमजोर भारतीय रुपया, और चौथी एक अहम वजह यह है कि कोई भी एक ग्लोबल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी में, एक ट्रेड वार के हालात में इंडियन इकॉनमी बहुत वल्नरेबल नजर आती है। क्योंकि हम सब चीजों के लिए फॉरेन डिपेंडेंट हैं। टेक्नोलॉजी यूएस और वेस्टर्न कंट्री का है, फ्यूल मिडिल ईस्ट और रसिया का है, और आपका बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना और वियतनाम का है। इंडियन मार्केट में आज रेजिलियंस बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार कमजोर होता जा रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर दुनिया भर के एनालिस्ट कहने लगे हैं कि इंडियन मार्केट अभी बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। क्या 2026 में ऐसे हालात में स्टॉक मार्केट में आम निवेशकों का इन्वेस्टमेंट का कोई कॉन्फिडेंस है? हमने इस बारे में जितने लोगों से बात की, मैं आमतौर पे सड़क पे लोगों से बात करता हूं, हर 10 में 8 लोगों का कहना है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट इस समय बहुत रिस्की है और वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। ये है पब्लिक सेंटिमेंट। अब अगर पेंशन फंड और दूसरे इंस्टीट्यूशनल फंड्स की वजह से इंडिया का जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट आता रहा, म्यूचुअल फंड के रास्ते आता रहा, तो शायद इतनी कमजोरी न दिखे। लेकिन सच तो ये है कि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो बने रहेंगे। और ऐसे हालात में आगे आने वाले दिनों में इंडिया का स्टॉक मार्केट और भी ज्यादा रिस्की दिखेगा। इंडियन स्टॉक मार्केट की कमजोरी की 4 अहम वजह में से कोई सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। और आज किसी का कॉन्फिडेंस इंडियन स्टॉक मार्केट पर नहीं बन रहा है। सबसे बड़ा इंडिकेटर तो यह है कि रिटेल इंडियन इन्वेस्टर्स भी
अब इंडियन स्टॉक मार्केट से बचने लगे हैं। क्या 2026 में इंडियन स्टॉक मार्केट में एक मेजर करेक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। इतना तो तय है, अगर क्रैश नहीं भी होता है तो इंडियन स्टॉक मार्केट, करेक्शन भी नहीं होता है तो भी बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न का मार्केट अब नजर नहीं आता है।